ऊपर गुनाह, ऊपर ज़्यादतियां और लोगों के दिल ज़बा करने और साथ कहना कि अल्लाह ने हमें नहीं बख्शना तो किसने बख्शना है। ये शैतान के चुंगल में फंसे हुए लोग हैं और खतरा है कि इनका ईमान चला जाए, ये काफिर होकर मर जाए। तुमने क्या समझा? असल ये था कि हर घड़ी अल्लाह की इताअत करे, अल्लाह की फरमाबरदारी करे और निजाम से बाहर ना निकले, निजाम मुस्तफा में रहे। घर में भी निजाम हो, बाजार में भी निजाम हो, मस्जिद में भी वो निजाम हो, गली कूचों में वही निजाम हो। फिर कहे यानी अल्लाह उसके रसूल की फर्मा बरदारी करके जो फराइज वाजिबात हैं उन पे अमल करके ये कहे मेरी बख्शिश अल्लाह की रहमत से होती है। ये असल हकीकत है। लेकिन यहां नाफरमानी करके कहती हैं और बदकिरदार होकर कहती हैं, झूठ बोल के कहती हैं और ये अल्लाह ने नहीं सानू बख्शना लेकिन बख्शना है। कमीनो, ये बोली वो बोले कि जो सारी रात इबादत करते हैं और इबादत करके कहते हैं मालिक हम गुनाहगार हैं, हम स्याकार हैं, हमें अपने अमल पे नाज नहीं, ये अमल भी तेरी रहमत से हुआ है और हमें उम्मीद है तो अपनी रहमत से हमारी बख्शी फरमाएगा। ये हमेशा से में रखना है। और औलिया बुजुर्गों की जिंदगी ऐसे ही गुजरी है, कभी अपने अमल पे नाज नहीं किया। अमल जरूरी है लेकिन वो भी खुदा की रहमत से है, वो भी खुदा के फजल से है। इसलिए मियां साहब ने कहा था वो अदल करे थे थर थर कम्बन ऊंचियां शाना वाले, अदल करे थे थर थर कम्बन ऊंचियां शाना वाले, फजल करे थे बख्शे जावन मैं वर्गे मुंह काले। क्यों कहा उन्होंने मैं वर्गे मुंह काले? जिनके शब रोज अल्लाह के रसूल की इताअत में गुजरते थे, जिनकी सांस भी अल्लाह की इताअत के बगैर ही निकलती थी। वो तो ऐसे पकीदा लोग थे लेकिन उन्होंने बताया, उन्होंने समझाया शैतान की मान के ये बात ना करो, रहमान की इताअत करके फरमा बरदारी करके तुम्हारे नसीब गुरूर की गैर भी नहीं आनी चाहिए। तुम आजी के पुतले बन जाओ और यर्ज करो मालिक ये जो कुछ भी हो रहा है तेरे फजल से हो रहा है और हमारी बख्शिश भी तेरे फजल से होगी। हम अदल नहीं, हम तुझसे करम चाहते हैं, हम इस काबिल नहीं है। तो ये जो मैं अर्ज कर रहा था कि 500 साल की इबादत थी और उसने कहा कि मेरे अमल, तो अल्लाह पाक ने फिर हुक्म उस वक्त फरमाया और फरमाएगा इसे ले जाओ तराजू पे, अब इसको अमल का सिला चाहिए, या अपना अमल की बात करता। तो जब तराजू पे ले जाया जाएगा तो एक आंख निकाली जाएगी और एक तराजू पे वो आंख रखी जाएगी और बाकी पे 500 साल कोई गुनाह नहीं इबादत रखी जाएगी। आंख वाला तराजू ऊपर हो जाएगा, वो बारी हो जाएगा और 500 साल की इबादत भी एक आंख की नेमत का बदला नहीं दे सकेगी। उसका बदला अब उस बंदे की आंख खुलेगी कि नहीं खुलेगी? खुलेगी ना, तो उसकी तो उस वक्त खुलेगी। तुम्हारी आंख खुलनी चाहिए कि नहीं? कि रब्बिल आलमीन है, उसी रब्बिल आलमीन ने इस चर्बी में कैमरा रखा है, इस चर्बी में निगाह रखी है। कितनी बड़ी दौलत है कि एक आंख और 500 साल की इबादत इस नेमत का भी बदला नहीं बन सकी। तो बाकी नेमतें तो नाफरमानी किस मुंह से होगी? कैसे नाफरमानी हम करते हैं, कितने नाकदरी हैं। बल्कि कल हमारे शाह साहब फरमाते थे कि फतवा ना लगाएं, लेकिन हम अगर अमलन देखें ना लोगों को, अमलन तो ये खुदा को बंदों से भी कम मानते हैं, बल्कि ऐसे लगता है कि खुदा को नहीं मानते। ऐसे है कि नहीं? इधर कोई हमें थोड़ी सी चीज दे दे ना, हम उसकी बात मान के नाजायज काम भी कर देते हैं। इसने हमारे ऊपर एहसान किया है और उसके कहने पे गोली भी चला दे, बंदा भी मार डाले, इसने ये काम किया है। तुम्हारे शाह साहब कहते फजर टाइम किसने बुलाया? खत्म पे तुम दौड़ते आ जाते हो, जनाजों पे दौड़ते आ जाते हो तुम, और फजर पे कौन बुलाता है? जोर पे कौन बुलाता है? अमलन ऐसे लगता है कि तुम्हारे यहां खुदा की कदर नहीं है, अकीदतन नहीं है। नजरिया तो तुम्हारा ठीक है, गफलत होती है, लेकिन तेरा किरदार ये बता रहा है तेरे सामने रब से बंदा आगे है।
तो बंदे को राजी करने के लिए कुल पे भी आ जाता है, 10वें पे भी आ जाता है, और जिसकी हर घड़ी तुझ में रहमतें और ऐसी ऐसी नेमत कि तू पता चुका ही नहीं सकता, तो किस तरह तू उसकी नाफरमानी करता, किस तरह उस राह पे चलता। ये है गौर व फिक्र करना। यहां मैं ठहरते हुए आपसे जरा पूछूं तो सही, एक आंख का कोई बदला नहीं दे सकता, वो 500 साल की इबादत है। एक माँ एक बाप है जिनकी वजह से आपको ये वजूद मिला है, तो फिर माँ के एहसान कैसे चुकाओगे? क्या डायरेक्ट आंख मिल गई आपको? ये बच्चे, ये नौजवान कभी बैठे उलमा किराम के पास, इन्हें कुछ समझ आए कि एक आंख कितनी बड़ी दौलत है, ये रब ने तुझे डायरेक्ट नहीं दी, रब ने मां के जिस्म से ही इसे तैयार किया, बाप को साथ रखा है और उसकी जिस्म का हिस्सा बनाया, और तुझे मां का मोहताज रखा है, तुझे बाप का मोहताज रखा है, तेरे ऊपर उनका एहसान रखा है। तो जब ये गौर करता है कि एक नेमत का बदला नहीं दे सकते और ये नेमत माँ बाप के बदले हैं, तो फिर माँ बाप का एहसान कैसे चुकाएंगे? तो फिर नाफरमानी हम कैसे कर सकते? तो बच्चों की तरबियत ना हो जाए। और फिर मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूं, एक माँ बाप के जरिए 4 बच्चे 10 बच्चे मिले, और ये आंखें, ये कान, इतनी बड़ी नेमतें मिली, ईमान की दौलत मिली, हम उन माँ बाप का एहसान नहीं चुका सकते तो जिनके सदके रब ने सारी कायनात बनाई। एक आंख की बात करती हो, अल्लाह ने तो सारा जहां, रब्बिल आलमीन, वो तमाम जहानों का पालने वाला है, लेकिन तमाम जहान जो बनाए हैं यार के सदके ही बनाए हैं और यार के जरिए ही बनाए हैं। इसलिए ये याद रखो, माँ बाप मुरब्बी हैं, तरबियत करने वाले हैं, उनके जरिए ये चंद वजूद आए हैं, और अल्लाह ने माँ बाप के दिल में ये नरमी रखी है, और अल्लाह ने माँ की छाती में दूध रखा है उस बच्चे की गजा के लिए। उस बाप को इतनी नरमी दे दी है, उस माँ को इतनी नरमी दे दी है कि दूसरे के यहाँ वो नरमी नहीं है जो बाप के अपने बच्चे के लिए है, जो अब माँ के अपने बेटे के लिए है। वो सख्तियां जी लेते हैं, तकलीफें जी लेते हैं, पर अपनी रात की नींदें वो इनके कुर्बान कर देते हैं, अपनी आसाइश, अपने आराम इन पे कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कोशिश करती हैं इन्हें तकलीफ ना हो, फलां चीज इन्हें मयसर हो, इन्हें गिरने से बचाते हैं, इन्हें सहूलतें देते हैं। ये रब है, पाल वो रहा है, लेकिन जरिया उसने वालिदैन को बनाया है। ये बात हमेशा ज़हन में रखें कि वालिदैन को अपने बच्चों के लिए आपने ये नरमी दी है और ये मेहरबानी दी है। वो दो को पाल नहीं है, इस कायनात में एक हस्ती वो भी है जिनको अल्लाह अज़्ज़ व जल ने सबसे ज्यादा नरमी दी है और सबसे ज्यादा उनको मेहरबान फरमाया है। अल्लाह ही पाल रहा है, जो वालिदैन के जरिए बच्चों को पाल रहा है वही रब है जो आमिना के लाल के जरिए सबको पाल रहा है। और हुजूर तरबियत फरमा रही है, दरमियान में हुजूर का वास्ता रखा है। जिन लोगों की आंखें बंद है उन्हें माँ बाप से समझ आ जानी चाहिए कि माँ बाप का वसीला मानते हो और वो पाने वाले हैं, कोई शिर्क नहीं। और अल्लाह ने मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। हर नबी अपनी उम्मत में बाप का दर्जा रखता है शफ़क़त फरमाने में, और हमारे आका रूहानी तौर पर सबके ही बाप हैं। हुजूर सिर्फ उम्मत ही को नवाजने वाले नहीं, हुजूर तो शरीन परिंदे को भी नवाजने वाले हैं। इसलिए राज़ी मोहतरम, एहसान हुजूर का कितना बड़ा है। एक आंख मिले तो बंदे उसका एहसान नहीं चुका सकते। जिनके सदके रहमान मिले, जिनके सदके ईमान मिले, जिनके सदके इक़ान मिले, जिनके सदके वजूद मिले, जिनके सदके हर करम मिले, वो कितनी बड़ी मुहसिन हस्ती है और हमें किस तरह उनके आगे गर्दन झुकानी चाहिए। बस जब बंदा गौर व फिक्र में आ जाता है ना, दरवाजा खुल जाता है। जो मैं असल बात करना चाहता था रब्बिल आलमीन पे, वो वही है कि गौर व फिक्र करो। क्या करो? चलो कुछ भी नहीं, आप ना कुरान भी नहीं पढ़ते, कम अज कम अपनी जात भी गौर व फिक्र कर लो, थोड़ा सा गौर व फिक्र कर लो हमें क्या कुछ मिला है और अब तक क्या है। यही गौर व फिक्र आपको उस जात की तरफ झुका देगा, आप झुक जाओगे। जो मैंने पीछे भी बात की थी कि हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपसे पूछा गया हया
हया। तो आपने बड़ा कमाल जवाब दिया। सूफी सूफी होते हैं, दिल के पकीज़ा लोग होते हैं, अल्लाह की रहमतें पे बरस रही होती हैं, एक जुमले में ही कूदा और दरिया बंद करके रख देते हैं। आपने क्या कहा? आपने कहा खुदा की नियमतों में गौर व फिक्र कर, खुदा की नियमतों में गौर व फिक्र करना और अपनी कोताहियों में भी गौर व फिक्र करना। मैं कितना नाफरमान हूं और उसके करम कितने हैं। इसके अंदर जो चीज पैदा होती है ना, उसे हया कहते हैं। क्या कहते हैं? वो कहता है कि यार मेरी अम्मी की इतनी मेहरबानियां, और मैं भोंकता हूँ। समझ आइए कि नहीं? अरे माँ पे भोंकती हैं, अब्बा पे भोंक, बल्कि ऐसे भी हैं माँ बाप भेज भी देती हैं, बहनें भेज देती हैं। ये वो जमाना आ गया। लेकिन जब वो गौर करते हैं ना कि मैं क्या था, अब मैं इतना हूं, छोटा था, फिर क्या कैफियत थी, अब ये गौर व फिक्र का सिलसिला है। फिर कहता मैं आगे से बोलता हूं, मैं उनकी मानता नहीं। फिर नफ्स कहता तुझे शर्म नहीं आती, कितना तू बेहया है, कि उसकी कितने कर्म है। तो मैं जब ये हया आती है ना तो बंदा कदमों में बढ़ जाता है। असल हया नहीं आती, जिसे हया आ जाती है फिर वो आगे बोलता नहीं है, बल्कि वो फर्माबरदार हो जाता है। हया चली जाती है, हया की कमी आती है, जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन गौर व फिक्र करने से बंदे को आप जन्नत आप देख लें, कोई बंदा भी किसी पे कोई सवाल करता है तो वो कहता है यार फलां को तो मेरे काम आया था, मैं अब उसके खिलाफ नहीं बोलूंगा। क्यों? उसने गौर किया ना, उसे अब शर्म आती है कि इसका एक एहसान है। जिसका एक एहसान हो आपको शर्म आती है, जिसके हर घड़ी हो और इतने हो कि वह इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुसूहा, वो फरमाता हो तुम गिनना भी चाहो तो तुम गिन नहीं सकते, मेरे एहसान तुम्हारे ऊपर इतने हैं। और मेरे शायद फरमाते हैं जब तुझे इतने दिए हैं तू नहीं गिन सकता, तो यार के कितने दिए हैं कौन गिन सकता है। तो इसलिए कब कैसे बंदा नाफरमानी करे, फिर तो फर्मा बरदार ही रहेगा। रब्बिल आलमीन, कि वो तमाम जहानों का पालने वाला है। यहाँ तो एक बंदा को खिला के तो पता नहीं क्या बन जाता है, फिरौन बन जाता है, क्या क्या सूरत हाल बन जाती है। उधर काफिरों को भी पालता है, दुश्मनों को भी पालता है, सबको खिलाता है, सबको पिलाता है। वो बड़ा मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। फिर जो उसकी सिफत के जलवे से मौसूफ हो जाता है ना, वो भी मखलूक को पालता है। इसलिए वली से बढ़ के कोई मखलूक का दर्द रखने वाला नहीं होता, क्योंकि वो अल्लाह के सिफत के जलवे से मौसूफ हो जाता है। और अल्लाह खुद फरमाता है अपने महबूब की जुबान पे कि मखलूक अल्लाह की परवरता है। मखलूक ये अल्लाह के अयान है, अल्लाह तो इससे पाक है, ये नहीं अल्लाह के पाले हुए हैं। लेकिन मालिक की तकसीम है कि उसने ज़राए और वसाइल बना दिए हैं। तो जो मखलूक को पालने का जरिया बन जाता है, उनके सर पे हाथ रख देता है, समझो उस पर आपका फजल हो गया, उस पर आपका करम हो गया। तो रब्बिल आलमीन के हवाले से ये बात कर रहा था। इंशाअल्लाह ताला फिर मौका मिला फिर हम इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। ये तो बड़ा तवील चैप्टर है कि वो आलमीन का रब है, वो एक आलम है। सिर्फ मैं तो आज थोड़ी सी गुफ्तगू की अपनी तरफ कि हम अपनी तरफ गौर करें, फिर ये बात करें कि जुबान के कितने पट्टे हैं, फिर ये गरीज के सिलसिले हैं, फिर ये हर घड़ी माला सांस की चल रही है, क्या हालात है। फिर बताएंगे फरिश्ते किस तरह हिफाजत करते हैं, अल्लाह ने किस तरह हमारे ऊपर पहरेदार रखे और रात को किस तरह हमारी हिफाजत होती है। तो जब बंदा ये सुनता है फिर कहता है कैसे नाफरमानी कर, वही मुतालबा कर रहा है, हमारे लिए कर रहा है। वो तो पाक है, वो तो बेनियाज है, हमें ही नवाजना चाहता है। लेकिन एहसान का तकाजा ये है कि बंदा उसी की माने, उसी की फर्माबरदारी करे। मैं आखिरी बात करके बात को मुकम्मल करता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि अल्लाह के फजल करम से सोमवार के दिन सफ़र हरमैन शरीफैन के लिए हम जा रहे हैं। माशाल्लाह इस बार हमारा ग्रुप है और हाफिज़ साहब, बाबकर साहिब, मंजूर मीरा साहिब, शम्मा साहिब, फिर उनके घर वाले, हमारे इस तरह दिगर जो जा रहे हैं, काफ़िले जा रहा है हमारा। इंशाअल्लाह सोमवार को हम मगरिब से पहले या मगरिब के बाद यहाँ से फिर सफ़र हरमैन शरीफैन के लिए
रवाना हो जाएंगे। अल्लाह जल्ल वाला आपको भी ये सादत अता फरमाए और बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए और बार बार अता फरमाए। यहाँ वक्त नहीं कि मैं उसकी तरफ चलूँ, लेकिन एक बात जो मैं चाहता हूँ जो आपके सामने करूँ, नबी मुकर्रम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह वो बारगाह है जहाँ बंदा चला जाए तो खाली नहीं लौटता, यहाँ नहीं खाली लौटता। और ये याद रखो, जिधर हुजूर है उधर रब है। बस ये पक्की बात है, ये पक्की बात है। अल्लाह की तवज्जो खास रसूलुल्लाह पे है, बाकी जिस पे भी करम हो रहा है हुजूर से हो रहा है, डायरेक्ट किसी पे करम नहीं। और जिससे भी जो मकाम मिल रहा है हुजूर से मिल रहा है, और जिसे भी मिलेगा हुजूर से ही मिलेगा। हमारे उलमाए किराम ने यहां तक लिखा है कि सबसे ज्यादा जो कुर्ब है ना वो हुजूर के रोजा से मिलता है, सबसे ज्यादा। अब ये बात हजम करने वाली भी है, आपको तो फितने का दौर है, क्लिप भी काट लेते हैं, और फिर आपको पता है सारे इस बाजार के गाहक भी नहीं है, उन्हें पता ही नहीं, तो वो पता नहीं क्या से क्या समझते हैं। इन्हें पता ही नहीं महबूब क्या होता है और मुहिब क्या होता है। कभी लगी हो तो पता हो ना, मुहिब और महबूब क्या होते हैं। फिर मुहिब खालिद कायनात हो, यार आमिना के लाल हो, वे बात क्या है, तो पता ही नहीं। लेकिन कुरान और हदीस हम जब पढ़ते हैं तो हमें यही नजर आता है अल्लाह और उसे क्या, बस। बाकी जो कुछ भी मिल रहा है हुजूर से मिल रहा है, और हुजूर से ही करम है, हुजूर से ही फजल है। इसलिए हमारे उलमाए किराम ने बात करते हुए ये बात की कि जब आप मदीना शरीफ की तरफ जाएं तो नीयत क्या करें। वो भी उलमा हैं जिन्होंने कहा मस्जिद नबी शरीफ की नीयत करें, वो भी उलमा हैं जिन्होंने कहा हुजूर के रोजा की नीयत करें। किसकी नीयत करें? हुजूर की रोजा की नीयत करें, और पहले हुजूर के रोजे पे जाएं। अब तो जाहिर हमने जब जाना है तो मस्जिद नबी शरीफ में ही पहुंचना है, और फिर हुजूर की बारगाह में हाजिरी हो। नीयत ये हो कि पहली मेरी हाजिरी आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हो, और हुजूर का रोजा हो, और मुआज़ शरीफ के सामने हम खड़े हो। ये इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है, कोई सर नहीं। ज़ाहरी जिंदगी में सहाबा को ये दौलत मिली, और सहाबा जैसा कोई नहीं। मुझे बताओ, ये जो सहाबी हैं क़यामत तक भी सारे औताद गौस अबदाल रुजबा रुकबा बड़ी बड़ी हस्तियां एक पांव पे खड़े होकर भी रब को याद करते रहे। इन्हें 1 करोड़ 8 साल जिंदगी में मिल जाए। क्या सहाबी जो सोए थे और एक सांस ली थी, उस एक सांस का भी मुकाबला कर सकते? उनकी ये सांस इतनी बुलंद क्यों हुई? सोहबत मुस्तफा की वजह से। यानी असल जो मकाम मिलता है वो हुजूर से मिलता है। ये बलेखा है, ये नमाजों पे नाज करती है। मैंने कहा तुम्हारी नमाज है, तुझे आगे पता चलेगा। सहाबा नमाजों से सहाबी नहीं बने, काबा को देख के सहाबी नहीं बने। सहाबा काबा को देखकर और उनकी मोहब्बत का नूर रखकर जो दुनिया में लेके गए, जिसने एक पल में भी वो सोबत पाई है, क़यामत तो आ सकती है पर उस पल का भी मुकाबला नहीं कर सकता। वो सोबत मुस्तफा है। ये अब सोहबत तो मयसर नहीं, यानी जिस्मानी तौर पर, लेकिन रोज़ा मुस्तफा मौजूद है और हमारा ईमान है, और इस पे कुरान भी और हदीस भी है कि जिस तरह आमिना के लाल अपनी ज़ाहरी जिंदगी में थे, आज भी उसी तरह है, बल्कि उससे भी बेहतर है, उससे भी बेहतर है। और हुजूर उसी तरह करम फरमाते हैं जिस तरह उस वक्त सहाबा पे फरमा रहे थे। लेकिन रंग वो क्यों नहीं चढ़ता? क्योंकि वो ज़ाहरी थे,
वो फिर मुशाफा हुजूर से ले रहे थे, और फिर उनकी इस्तेदाद, उनके अंदर जो कुव्वत थी वो दूसरों में नहीं, जाहिर जो भी जाता है हुजूर उसी तरह करम फरमाते हैं, लेकिन जाहिर अपनी इस्तेदाद के मुताबिक फैज लेता है, और इतना फैज मिलता है कि हमारे उलमा ने कुरान और हदीस की रोशनी में लिखा है, वहां हुजूर ने कह दिया ना मालिक इसे बख्श दे, तो ये शक कर ही नहीं सकता, हुजूर की बातें में जाते हुए ही इसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। इधर से तलाफी करके जाए और कुफर इबाद की, और वहां पहुंचे, हो ही नहीं सकता कि हुजूर अर्ज कर दें वस्तगफर लहुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो लफ्ज़ मतलब मेरे महबूब ने कह दिया कि मालिक इन्हें बख्श दे, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। बताओ कहीं और ऐसी गारंटी मिली हो? बाद विसाले मुस्तफा भी रोज़े मुस्तफा पे पहुंच के ये अल्लाह से माफी मांगे और हुजूर कह दे मालिक इसे बख्श दे। कुरान भी शाहिद है, इसके ऊपर उम्मत भी इसकी गवाही देती है, टाइम भी नहीं लगेगा, उसी वक्त की बख्शी के सर्टिफिकेट आ जाएगा। इससे आगे क्या है कि हुजूर की बारगाह में जाते हुए बंदे में इसलिए कहा सबसे ज्यादा हुजूर के बारगाह में है। और ये तो मेरा मशहूर आता है, बाद लोग मदीना जाते हैं, बाजारों में घूमते रहते हैं, कोई उधर सैर करने जा रहा है, तुम सैर करने जा रहे हो, हम यहाँ तड़पते रहते हैं, उससे आगे कोई जगह बताओ कहीं जाएं, हुजूर का रोजा छोड़ के भी जाएं, अब होटलों में जाके खाने खाएं, अब वहां भी पिज्जे दफा चीजें ढूंढे, तुम पिज्जे खाने आए हो, उधर भी मोबाइल चलाओगे, उधर भी इसके अंदर लगे रहोगे, तुम मदीना क्या करने जा रहे हो, तुम हरमैन शरीफैन क्या करने जा रहे हो। हमारे शाह साहब कल फरमा रहे थे कि हालत ये हो गई है कि इधर सलाम फिरी है ना हरम शरीफ में, साथ ही ऐसे मोबाइल निकला है, ऐसे कि कबूलियत का नोटिफिकेशन आ गया है, यानी इसकी कबूलियत हो गई है। इस तरह का तेजाब इनको मिला है ये मोबाइल का, इस तरह का नशा हो गया है कि मदीना पाक में भी मोबाइल ही है, हरम शरीफ में भी मोबाइल है, और इधर तो बंदे को हुजूर के सिवा कुछ नजर नहीं आना चाहिए, खुदा के सिवा कुछ नजर नहीं आना चाहिए कि ये जगह कौन सी है और करम कितना हो गया है। आज हम जैसा नकम्मा भी कहा आ गया है, जब तो सब्र करे तो उसकी मिराद हो जाती है। इसलिए रास्ते मोहतरम ये बड़ी सादत के मौके होते हैं, इसे जाया नहीं करना चाहिए, पल पल कीमती है। वो खुशकिस्मत हैं, वो सादतमंद हैं जिन्हें ऐसी हाजिरी नसीब होती है। आखिरी हदीस पाक का मफहूम आपके सामने रखता हूँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की वजबत लहू शफ़ाअती, उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। कितने करीम आका हैं, एक मरतबा बंदा जाता है, एक मरतबा मरते दम तक गारंटी देते हैं तू काफिर होके नहीं मरे, देखो हुजूर ने फरमा दिया, तो जब हुजूर ने फरमा दिया तो काफिर की सिफारिश है। एक मरतबा मुझे ईमान से बताएं, आप और मैं जाएं, एक मरतबा जाए तो मरते दम तक सिफारिश हमें गारंटी मिल जाए कि ईमान पे जाएंगे और सिफारिश फरमाएंगे, तो जो साथ लेटे हुए और जो शब रोज हुजूर को देखते रहते थे उनके ईमान का आलम क्या है। मैंने पढ़ा है कि शफाअत की बड़ी किस्में हैं, लेकिन ये जो हुजूर ने फरमाया ना कि मेरी शफाअत उसके लिए वाजिब है, ये कौन से लोग हैं? लिखा दो तबके हैं, एक है नेक, एक है गुनाहगार। गुनाहगार भी जियारत करेगा, ईमान उसका भी बचेगा, क़यामत के दिन हुजूर उसकी सिफारिश करेंगे तो उसकी बख्शिश होगी। और अगर नेकोकार था और नेकोकार चला गया तो हुजूर उसकी भी सिफारिश करेंगे, और हुजूर की सिफारिश करने से अल्लाह उसके दर्जे बुलंद फरमा देगा। सिर्फ बाद विसाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई यहाँ बात नहीं कि उसने 40, 50, 60, 70 नमाजें पढ़ी हैं, बस आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोजा पाक की ज़ियारत की है। जिस जात के रोजे पाक की ज़ियारत का ये आलम है, उस जात की दीदार की ज़ियारत का आलम क्या होगा। इसलिए हज़रात मोहतरम कोशिश करें कि अपने सिस्टम, अपने सिलसिले को ठीक रखें। जो मैंने जितनी गुफ्तगू की शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन देखी, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, तो उसके लिए ना जो हर घड़ी पाल रहा है रब्बिल आलमीन है, तो फिर जब उसी की तारीफें हैं और वही तरबियत फरमा रहा है तो फिर हमें भी उसी की तरफ तवज्जो करते हुए उसके अहकाम की तामील करनी चाहिए। अल्लाह जल्ला वाला से दुआ है, मालिक आपने महबूब करीम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हमें हर घड़ी हर लम्हा अपनी इताअत और फर्माबरदारी का नूर नसीब फरमाए।